मैं आज अपने वकालत के सारे अनुभवों को शेयर करना चाहता हूं। एलएलबी करने के पश्चात मैंने अजमेर बार एसोसिएशन में सदस्यता ग्रहण की और प्रारंभिक दिनों से ही मैंने फौजदारी क्षेत्र में वकालत चालू की। उस समय मैंने मर्डर ट्रायल्स, इंडियन पेनल कोड के विभिन्न धाराओं की ट्रायल्स को कंडक्ट किया और उस दौरान मेरे साथ कई जूनियर एडवोकेट्स भी शामिल हुए। 1978 में जयपुर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के बाद मैंने जयपुर हाई कोर्ट बेंच में वकालत प्रारंभ की और उस समय के दिनों में प्रारंभिक बार एसोसिएशन का जब गठन किया गया तो मात्र जयपुर में 27 एडवोकेट्स से बार एसोसिएशन प्रारंभ हुई। उस समय के जो सीनियर एडवोकेट्स थे उसमें गुलाब चंद जी कासलीवाल, विनोद शंकर दवे, उम्मेद नाथ भंडारी, बजरंग लाल जी शर्मा आदि रहे, जिनसे मेरे बहुत घनिष्ठ और अच्छे भाईचारे के संबंध रहे और उनके साथ वकालत करने का एक अलग ही आनंद रहा। वो जयपुर हाई कोर्ट के लीगल जाइंट्स थे। उस दौरान मैं डॉक्टर एलन स्मिंगवी के भी संपर्क में आया, जो कि ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर भी रहे थे और 1971 में जब बरकत भाई राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने डॉक्टर एलन सिंघवी को अपना एडवोकेट जनरल यहां पर नियुक्त किया। 1980 में मेरे साथ श्रीमती निर्मला शर्मा जूनियर एडवोकेट के रूप में मेरे ऑफिस को ज्वाइन किया, जो आज तक मेरे साथ काम कर रही हैं, बहुत निष्ठा के साथ काम कर रही हैं और उस समय भी हम लोग फौजदारी क्षेत्र में ही वकालत किया करते थे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सारे मुकदमे हमारे पास थे। करीब करीब फौजदारी में खूब लगन के साथ काम किया गया। 1985 में जब एनडीपीएस एक्ट बना, राजस्थान का पहला केस एक इटालियन नागरिक जो भारत पुष्कर में भ्रमण के लिए आया हुआ था, स्मैक का केस बना, उसको मैंने कंडक्ट किया और तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिस्टर आरपी सक्सेना ने उस ट्रायल को 3 माह की अवधि के अंदर पूरा किया और वो बरी हुए। उसके बाद एनडीपीएस के मैंने सैकड़ों केसेस कंडक्ट किए, जिसको चार्ज स्टेज पे ही मेरी सहयोगी श्रीमती निर्मला शर्मा ने कंडक्ट करके काफी को डिस्चार्ज कराया। उस दौरान काफी मर्डर ट्रायल्स को मेरे द्वारा कंडक्ट किया गया और 1988 में जिला परिषद अजमेर का मैं जिला प्रमुख नियुक्त हुआ, तो मैंने एक नैतिक रूप से एक नियम अपनाया कि मैं जिले का एक प्रथम नागरिक हूं, इसलिए मैं दोनों पक्षों की ओर से किसी की एक की ओर से उपस्थित नहीं हो सकता कोर्ट के सामने। इसलिए मैंने उन 3 साल की अवधि में अपने आप को एक्टिव ट्रायल से अपने आप को दूर रखा और उस 3 साल की अवधि में भी मेरे जूनियर्स ने और विशेषकर श्रीमती निर्मला शर्मा ने मेरी ओर से कोर्ट में वकालत जारी रखी। 88 से 91 तक जिला प्रमुख रहने के उपरांत मैं वापस एक्टिव प्रैक्टिस में आया और मैं हाई कोर्ट स्तर पर
और अजमेर जिले स्तर के ऊपर मैंने फौजदारी क्षेत्र में वकालत प्रारंभ की और उस दौरान मैंने फौजदारी के साथ साथ दीवानी और सर्विस सेक्टर के अंदर भी वकालत प्रारंभ की और काफी दक्षता, सफलता प्राप्त की, प्रसिद्धि प्राप्त की। सन 2000 में मेरा पुत्र आशीष सक्सेना एडवोकेट एनरोल हुआ और उसने हाई कोर्ट के अंदर वकालत की, लेकिन निचले स्तर की वकालत ट्रायल कोर्ट की अनुभव प्राप्त करने के लिए हर शनिवार, प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को वह अजमेर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर केसेस को अटेंड किया करता था, क्योंकि सैटरडे के दिन हाई कोर्ट बंद होता था। इसलिए बाकी 5 दिन वो हाई कोर्ट में वकालत करता, सैटरडे को अजमेर में करता, यहां संडे को ऑफिस अटेंड करता। और उसकी दिलचस्पी सर्विस सेक्टर में ज्यादा थी और उसने सर्विस सेक्टर के अंदर राजस्थान में एक अच्छा नाम कमाया। आज उसने अपने संस्कारों के आधार पर मेरे ऑफिस और मेरी लीगेसी को आगे चालू रखते हुए आज राजस्थान के सभी जिलों का वर्क उसके पास है। उसके राजस्थान में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है और बहुत प्रसिद्धि है। आज भी वो राजस्थान हाई कोर्ट में, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आदि क्षेत्र में बहुत सफलता के साथ वकालत कर रहा है। और हाई कोर्ट के साथ साथ इम्पोर्टेंट मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट में भी वो स्वयं उपस्थित होकर वकालत करता है, जिसकी परफॉर्मेंस से मैं ही नहीं बल्कि हमारे अभिभाषक साथी और सभी लोग बहुत संतुष्ट हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, जिससे मुझे भी बहुत आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है। मैंने जब हाई कोर्ट के अंदर 78 में वकालत प्रारंभ की, उस समय वकालत का स्तर बहुत उच्च हुआ करता था, यद्यपि आज भी है, लेकिन तत्कालीन हाई कोर्ट और उसका वातावरण आज के हाई कोर्ट और आज के वातावरण से काफी भिन्न है। लेकिन फिर भी हमारा ये ध्येय रहता है कि हमको न्याय प्रक्रिया में अपना सहयोग करना है और उसको हम बहुत दक्षता के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मैंने आज ये वीडियो मात्र अपने वकालत के अनुभव आप सबके साथ शेयर करने के लिए बनाया है, ताकि आप लोगों के सुझाव, आपके कमेंट मुझे प्राप्त हो सके, ताकि हम इस क्षेत्र के अंदर यंगस्टर्स को और अपनी सलाह दे सकें। मैं ये मानता हूं आज वकालत के क्षेत्र में जितने यंगस्टर्स आ रहे हैं, उन्हें प्रारंभिक समय में ट्रेनिंग प्राप्त करने के ध्येय से किसी भी अच्छे ऑफिस को ज्वाइन करना चाहिए। कुछ समय तक वहां पर अच्छा अनुभव करना चाहिए। यह पहल करनी चाहिए कि वो अधिक से अधिक काम स्वयं संपन्न करें, ताकि सीनियर्स उन्हें ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी दे, ताकि हम अच्छी उन्नति और सफलता प्राप्त कर सकें। आज मेरे साथ मेरा पुत्र आशीष सक्सेना, श्रीमती निर्मला शर्मा, हर्षित मित्तल और अन्य जुड़े हुए हैं, जो बहुत दक्षता और निपुणता के साथ में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस क्षेत्र में अपने सुझाव मुझे जरूर दें, ताकि हम इस क्षेत्र में समाज की और लीगल फ्रेटर्निटी की और सेवा कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।